राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है फैसला। तू ज्यादा उड़ मत, ये घर तेरे पैसों से नहीं चलता। रीना चुप रही। अगर उस वक्त बोल देती तो बात और बढ़ जाती। रसोई में गैस जल रही थी, दाल उबल रही थी। रीमा ने बस इतना कहा, मैं उड़ नहीं रही, मैं बस थक गई हूँ। शांति देवी हंसी। थक गई है या दिन भर मोबाइल पर बैठी रहती है? किस बात की थकान? रीना ने चम्मच रख दिया। मैं मोबाइल पर काम करती हूँ, जिससे हर महीने 20,000 घर में आते हैं। शांति देवी ने अब रीना की तरफ देखा। तो क्या, घर पहले भी तो चलता था, चल रहा था, पर मेरी इज्जत नहीं चल रही थी। शांति देवी चुप हो गई। रीना जानती थी ये घर उसे हमेशा खाने वाली समझता रहा। शादी के दिन पहला सवाल यही था, क्या करना आता है? रीना ने कहा, पढ़ी लिखी हूँ, कंप्यूटर आता है। शांति देवी तुरंत मुंह बना ली। अरे हमें तो रोटी चाहिए, डिग्री नहीं। रीना चुप रही। उस वक्त उसका कोई हक नहीं था। धीरे धीरे रीना ने घर संभाला, चुपचाप। सुबह उठना, रोटी बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े, सब। बीच में लैपटॉप खोलती, पिंकी बोलती, भाभी। फिर मोबाइल, घर तो दिखता नहीं है आपको? रीना हंस देती। किसे पता था ये सुंदरता अब पेट नहीं भरती। फिर एक दिन रीना की ऑनलाइन जॉब लग गई। पहले महीने में 8,000 तनख्वाह आए। रीना ने बिना बताए सारा पैसा माँ पापा को अकाउंट में भेज दिया। दूसरे महीने 12,000 और तीसरे महीने में 18,000। रीना अब रात तक काम करती थी। पिंकी ने एक दिन कहा, भाभी सो जाओ, सुंदरता खराब हो जाएगी। रीना हंस दी। किसी को नहीं पता था कि ये कमाई अब उसका सहारा बन गई थी। चौथे महीने में 20,000 आए। बिजली का बिल भी आया। शांति देवी बोली, इतना बिल, तेरे घर का क्या? रीना चुपचाप पर्स निकाली और बिल पर रख दिए, और अलग से 2,000 और रख दिए। शांति देवी ने नोट छुआ। ये पैसे तेरे पास कहाँ से? रीना ने कहा, ये मेरी कमाई के हैं। पिंकी की आंखें फैल गई। अमित ने रीना को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। तू कमाती है? रीना ने कहा, हाँ मैं कमाती हूँ। अमित ने पूछा, कब से? रीना ने बोला, 4 महीने से। शांति देवी बोली, तो अब तक बताई क्यों नहीं? किसे बताती? जिस घर में मुझे बोलने की इजाजत नहीं, वहां कमाने का हक कैसे लेती मैं? उस दिन किसी ने कुछ नहीं कहा, पर उसके बाद घर का बर्ताव बदल गया। अब सब्जी लाते समय पूछा जाता रीना से, तू भी कुछ डाल देगी ना? दवा आती तो, तू ऑनलाइन मंगा दे, तेरे कार्ड से सस्ता पड़ेगा। रिश्तेदार आते तो शांति देवी कहती, हमारी बहू तो जॉब करती है, पर इज्जत फिर भी आधी ही थी, क्योंकि कमाई रीना की थी, पर अधिकार शांति देवी का था। एक दिन रीना ने कहा, माँ, मुझे इलाज के लिए 20,000 रुपए चाहिए। शांति देवी बोली, तेरी माँ है, तू अपने पैसों से कर। रीना ने कहा, मैं करूँगी, पर ये मत कहिए कि वो मेरी माँ है। जैसे मैं आपकी बहू हूँ, वो भी तो किसी की बहू है। शांति देवी चुप हो गई। अमित ने बाद में कहा, तू आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी है। रीना ने कहा, क्योंकि अब मैं खर्च नहीं, सहारा हूँ। अमित ने पहली बार सिर झुका लिया। अगले हफ्ते रीना ने तय किया कि अब धीरे धीरे घर में अपनी जगह बना ही लेगी। सुबह उठते ही
उसने चाय बनाई। पिंकी बोली, भाभी, दूध तो आप खुद ही नहीं लाए। रीना ने चुपचाप दूध उठाया। अब उसे किसी के बोलने की आदत हो गई थी। वो सुनती, हंसती और करती रहती। अमित आया। तुम रोज इतना काम करती हो, थकती नहीं क्या? थक जाती हूँ, रीना ने कहा, पर अब काम करना जरूरी है। ये सिर्फ पैसे नहीं, इज्जत का सवाल है। अमित चुप रहा। शांति देवी ने किचन में झांकते हुए कहा, इतना काम करके थकती क्यों नहीं? घर संभालो, बच्चों की जिम्मेदारी भी है। रीना ने बिना मुंह उठाए कहा, मैं घर संभाल ही रही हूँ, पर अब मेरा भी हक बनता है। शांति देवी की आंखें बड़ी हुई। पिंकी बस मजाक में बोली, भाभी, लगता है आप अब बड़ी हो गई हो। रीना हंसती। मजाक में भी उसे समझ आ गया था कि अब उसके फैसले कोई रोक नहीं सकता। अगले महीने रीना ने अपने पैसे से छोटे मोटे सामान मंगाए। रसोई में हर चीज की व्यवस्था अब उसका तरीका थी। पिंकी बोली, भाभी, ये नया सेट कहाँ से लिया? ऑनलाइन, रीना ने कहा, सस्ता और टिकाऊ है। शांति देवी ने चुपचाप देखा। पहली बार उसने रीना के काम की सराहना नहीं की, पर नजरें मिल गई। अमित मुस्कुरा गया। फिर एक दिन रीना ने अमित को बताया, माँ का इलाज अगले हफ्ते शुरू करना है। अमित बोला, तुम दे रही हो ना? रीना ने कहा, हाँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप सब जाने कि अब मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ। शांति देवी थोड़ी नाराज हुई, लेकिन पिंकी ने कहा, भाभी ने सही कहा, अब तो आपको आदत पड़ जाएगी। अमित ने सिर हिलाया। पहली बार उसने महसूस किया कि रीना सिर्फ बहू नहीं, घर का सहारा बन चुकी थी। रीना की कमाई बढ़ने लगी। 2 महीने बाद उसके घर के पुराने कागजात और बिल चेक किए गए। काफी कुछ गलत लिखा हुआ था। एक दिन रीना ने शांति देवी से कहा, माँ, पुराने बिल और रसीदें संभालनी होगी। साल भर का हिसाब रखना जरूरी है। शांति देवी चौंकी। तुम्हें ये सब आता है? हाँ, और अब मैं देखूंगी कि हर पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं। शांति देवी चुप हो गई। रीना जानती थी कि अब वो घर में सिर्फ काम वाली बहू नहीं थी, बल्कि सभी की निगरानी और हक संभालने वाली बन चुकी थी। एक शाम पिंकी ने पूछा, भाभी, अब जो भी पैसों का काम है सब आप ही करेंगी? रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ। ये घर मेरे बिना नहीं चलता। शांति देवी अब चुप रही। अमित ने धीरे से कहा, रीना, मैं जानता हूँ अब तुम बदल गई हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। रीना ने सिर हिलाया। उस दिन घर में एक नई हवा चल रही थी। अब रीना सिर्फ बहू नहीं, घर की इज्जत और कमाई दोनों की मालिक बन चुकी थी। अगले हफ्ते रीना ने देखा कि घर में छोटे छोटे फैसलों में भी अब उसकी राय ली जाने लगी। रसोई में शांति देवी ने पूछा, रीना, ये सब्जी कहाँ से मंगाई? रीना ने चुपचाप जवाब दिया, ऑनलाइन, सस्ता भी है और ताजा भी। शांति देवी ने सिर हिलाया। पिंकी बोली, भाभी, सही चुना। अब घर संभालना आसान होगा। अमित ने मुस्कुराकर देखा। पहली बार सबको समझ में आ रहा था कि रीना सिर्फ खाना बनाने वाली बहू नहीं, बल्कि सभी की जिम्मेदारी संभालने वाली है। रीना ने अपने पैसों से शांति देवी के पुराने कागजात भी व्यवस्थित किए। कागजात खोलते समय पिंकी ने कहा,
भाभी इतने सारे बिल सब संभालोगी? हाँ, अब घर का हिसाब मुझे रखना है। हर पैसा सही जगह जाना चाहिए। शांति देवी चुप हो गई। अब उसे समझ आया कि रीना ने सिर्फ कमाई नहीं की, बल्कि सभी का भरोसा भी जीता। फिर एक दिन रीना ने निर्णय लिया कि अब माँ के इलाज के लिए सारे पैसे वह खुद देगी। अमित, 20,000 माँ के इलाज के लिए चाहिए। मैं दे रही हूँ। अमित ने सिर हिलाया। शांति देवी बोली, इतना बड़ा फैसला तुमने खुद लिया? रीना ने जवाब दिया, हाँ, अब मैं घर की बहू होने के साथ साथ घर की सहारा भी हूँ। पिंकी मुस्कुराई, भाभी अब तो आपको आदत पड़ जाएगी। अमित ने धीरे से कहा, रीना, मैं जानता हूँ अब तुम बदल गई हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ हफ्तों में रीना ने देखा कि शांति देवी भी धीरे धीरे उसे सिर्फ बहू नहीं, बल्कि घर की इज्जत और कमाई की जिम्मेदार मानने लगी है। रिश्तेदार जब आते तो पूछते, भाभी सब सही है ना? और शांति देवी कहती, रीना सब संभाल लेती है, अब हम सिर्फ देख रहे हैं। रीना ने महसूस किया अब वो सिर्फ काम करने वाली बहू नहीं रही, बल्कि घर की सहारा, फैसले लेने वाली और सम्मान जीतने वाली बहू बन चुकी थी। एक दिन रीना ने पिंकी से कहा, देखो, अब घर में जो भी पैसा आता है, जो भी फैसला लेना है, सब मेरी जिम्मेदारी है। और अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ। पिंकी ने हंसकर कहा, भाभी सही कहा, अब सबको आदत पड़ जाएगी। शांति देवी चुप रही। अमित ने सिर हिलाया। रीना ने सोचा, आज से घर में मेरी इज्जत पूरी है। अब मैं सिर्फ बहू नहीं, घर की कमाई और फैसलों की मालिक हूँ। कुछ महीनों बाद रीना की मेहनत और समझदारी का असर घर पर साफ दिखने लगा। शांति देवी अब अक्सर कहती, रीना सही कहा तुमने, अब हर फैसला तुम्हारे भरोसे। पिंकी ने मजाक में कहा, भाभी अब तो हम सब आपकी हिदायत मानेंगे। अमित ने भी सिर हिलाया। तुमने सच में घर संभाल लिया और मैं जानता हूँ कि अब सब सही रहेगा। एक दिन रीना ने सोचा, पहले मैं सिर्फ बहू थी, अब मैं घर की सहारा हूँ। कमाई भी मेरी, इज्जत भी मेरी, और किसी को ये कहने का हक नहीं कि मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ। शांति देवी भी अब रीना के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। रिश्तेदार आते तो पूछते, भाभी सब सही है ना? और शांति देवी जवाब देती, रीना सब संभाल लेती है, अब हम बस देख रहे हैं। रीना ने अपने पैसों से माँ का इलाज करवा दिया। माँ कमला देवी की तबीयत में अब सुधार आ गई थी। रमेश बाबू और पूरे परिवार ने देखा, रीना की मेहनत और समझदारी ने घर में नई इज्जत और शक्ति ला दी। अब घर में कोई भी ये नहीं कहता था कि रीना सिर्फ बहू है। वो घर की कमाई, फैसले और इज्जत की मालिक बन चुकी थी। शांति देवी भी स्वीकार कर चुकी थी कि अब तुम सिर्फ बहू नहीं, घर की सहारा हो। अमित ने कहा, रीना, तुमने सबको समझा दिया कि अब घर में सबकी नजर में तुम्हारी इज्जत पूरी है। पिंकी ने हंसते हुए कहा, भाभी अब तो हम सब आपकी आदत डालेंगे। रीना ने सिर हिलाया। उसने जाना, कमाई से ज्यादा जरूरी इज्जत और समझदारी होती है, और ये जब मिल जाए तो घर में सब कुछ सही चलता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि
अपनी मेहनत और फैसलों से ही घर में असली इज्जत मिलती है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।